घाट है जहाँ पे परसों एक वकील की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। बताया जा रहा है ये वकील जो है पाखंड संत हत्याकांड को लेकर वो संत की तरफ से केस लड़ने की इच्छा रखते थे और उसी केस को लड़ने के लिए वो धानू जा रहे थे और यही उनकी मौत होगी। मैं दिखाना चाहूँगा, ये देख से बता सकते हैं कि आपको कि इस तरह से ही जो ये वकील थे अपनी कार में अपने सहयोगी के साथ आ रहे थे और यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनके जो कार का जो है नियंत्रण खो गया था और जिसके बाद जो कार है यहाँ पे रोड पर डिवाइडर से जो है यहाँ पे टकरा गई थी और टकराने के बाद कार जो है करीबन 4 से 5 बार पलटी हुई बताया जा रहा है। आप दिखाना चाहूँगा, आपको देखिए काफ़ी दूर तक जो है टूटा हुआ है और टकरा गई थी और टकराने के बाद इस हादसे में उनकी मौत हो गई थी। जबकि उनकी जो सहयोगी महिला थी वो काफ़ी गंभीर रूप से जख्मी है जिनका मुंबई में 13/5/2020 पालघर साधु हत्याकांड में हाजिर होने के लिए धानू कोर्ट जाते हुए हमारे दिवंगत एडवोकेट दिग्विजय त्रिवेदी ने भी उसमें हाजिर होने की इच्छा जाहिर की और उनकी इच्छा को देखते हुए मैंने एडवोकेट पीएन ओझा ने उन्हें अलाउ किया कि आप भी ठीक है, आपको अगर उस केस में इंटरेस्ट है, आना है तो आप आ जाइए, आपको वही वकालतनामा उसमें दाखिल करा देंगे और आप हमारे साथ इसमें काम करिए। और इस बात को लेकर के वो हमारे साथ में धानू के लिए निकले और चारोटी नाके तक हम लोगों का टेलीफोन के मोबाइल के ऊपर संपर्क बराबर हो रहा था, लेकिन चारोटी से हम गाड़ी लेकर के आगे निकल गए धानू कोर्ट की तरफ और हमारे पीछे हमारे दूसरे साथी गाड़ी में अरुण उपाध्याय वो भी अपनी गाड़ी लेकर के आगे निकल गए और ये दिग्विजय त्रिवेदी की गाड़ी पीछे थी। वहां तक धानू शहर के अंदर पहुंचते पहुंचते तक हमारा इनके साथ कांटेक्ट था हमारे उपाध्याय जी का, लेकिन उसके बाद इनका कांटेक्ट खत्म हो गया और हम लोग कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट पहुंचने के बाद जब कांटेक्ट खत्म हो गया तो उपाध्याय जी को एक मैसेज आ गया कि आपके साथी का किसी का एक्सीडेंट हो गया है। उपाध्याय जी ने तुरंत उनसे कहा और गाड़ी लेकर के वापस उनको ढूंढने के लिए गए और मैं कोर्ट में अपने काम में लग गया। वहाँ पे रहते हुए हमको मालूम पड़ा पीआई कासा से कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया और दिग्विजय त्रिवेदी उसके अंदर उनका स्वर्गवास हो गया और उनके साथ में जो प्रीति त्रिवेदी उनकी जूनियर थी, जो उनकी सहयोगी, उसको भी गंभीर जख्मी हुई थी। त्रिवेदी जी इस केस के अंदर वकील नहीं थे, लेकिन वकील बन करके इस केस में हाजिर होने के लिए मेरे साथ धानू आने के लिए निकले थे। वैसे त्रिवेदी जी का बीएचपी से, बजरंग दल से या बीजेपी से किसी से कोई संबंध नहीं। वो बसई विकास के लीगल सेल के अध्यक्ष थे, मीरा भाईंदर में रहते थे, एक अच्छे आदमी थे और जूनियर वकील थे। उनको सीखने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने हमसे अनुरोध किया था और मैंने उनको इस केस में साथ में आने के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी और इसी वजह से वो हमारे साथ धानू के लिए निकले थे और दुर्भाग्यवश ये हादसा हुआ और जिसके अंदर उनकी स्पॉट के ऊपर ही मौत हो गई। ये हमारा इस मामले में कहना है। अभी तक इसके बारे में मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इसमें कोई षड्यंत्र हुआ है या कोई साजिश के तहत ये एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि जब तक जो गाड़ी है उसका इंस्पेक्शन नहीं होता है, उसकी रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं और हमारे साथी भी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे थे नहीं। पालघर जिला के कासा में मौजूद हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि परसों एक सड़क हादसा हुआ था जिसमें दिग्विजय त्रिवेदी करके जो वकील थे उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो वकील थे वो पालघर में हुई संत हत्याकांड का जो मामला है वो लड़ना चाहते थे, जिसके लिए वो धानू कोर्ट में जा रहे थे और उसी दौरान मैडवन घाट में
सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। मैं आपको दिखाना चाहूँगा उन्हीं त्रिवेदी की जो ये कार है कि जिसे देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये कार की हालत कैसी है, कि इसके जो पूरे परखच्चे हैं वो पूरी तरह से उड़ चुके हैं। गाड़ी के अंदर का अगर मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँ तो गाड़ी के अंदर देखिए अभी भी चाबी लगी हुई है और जो गाड़ी के अंदर बूट है उनके अभी भी पड़े हुए हैं। गाड़ी में जिधर भी आप नज़र घुमाएंगे उधर आपको खून के धब्बे ही धब्बे दिखाई देंगे। हालांकि गाड़ी की हालत को आपको मैं दिखाना चाहूँ तो गाड़ी के जो ये चाहे दरवाजे हों चाहे उसके आप देख सकते हैं कि गाड़ी के जो एक एक पुर्जे हैं उसके किस तरह जो है पूरे परखच्चे उड़ चुके हैं। हालांकि बताया जा रहा है जब ये एक्सीडेंट हुआ था उस दौरान जो वहाँ पे लोग मौजूद थे या घटनास्थल पर पहुँचे तो उन लोग ने यही दोनों दरवाजे खोलकर वकील दिग्विजय त्रिवेदी को और उनकी सहयोगी महिला को निकालकर अस्पताल पहुँचाया था। हालांकि अस्पताल पहुँचने के पहले ही जो है वकील दिग्विजय त्रिवेदी की मौत हो चुकी थी और उनकी जो सहयोगी महिला थी वो काफ़ी गंभीर जख्मी हो गई थी। आपको मैं गाड़ी के आगे का अगर सामने का अगर नज़ारा दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी के जिधर भी आप गाड़ी पे नज़र पूरी तरह से डालेंगे इस गाड़ी के जो है वो पूरे परखच्चे उड़ चुके हैं और गाड़ी की हालत को देख कर अनुमान लगा सकते हैं कि ये एक्सीडेंट जो है या जो हादसा है ये कितना भयानक रहा होगा। हालांकि इस घटना को लेकर कासा पुलिस स्टेशन एक्सीडेंट का मामला दाखिल करके दर्ज करके आप इस घटना की जांच कर रही है। वहीं इस घटना को लेकर कई तरफ साजिश की तरफ भी उंगलियां उठ रही हैं। हालांकि अब ये जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि जो वकील त्रिवेदी थे उनकी मौत सड़क हादसे में हुई या किसी साजिश के साथ। संजय सिंह, पालघर हुआ था जिसमें एक वकील की मौत हो गई थी। तो ये घटना किस प्रकार हुआ था और पुलिस की जांच में प्रथम जांच में भी क्या पता चला है? ये जो घटना है इसमें ये जो वकील है ये कोर्ट जा रहे थे, उसी वक्त मेलबर्न खिंड में उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, दिग्विजय त्रिवेदी बोल के जो वकील हैं, तो उनकी इस हादसे में मौत हो गई है और उनके साथ जो उनकी कलीग थी वो इंजर्ड है, तो उनको अगली मेडिकल फैसिलिटी के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है और ये मामला जो है वो 304A के अंडर रजिस्टर्ड है कासा पुलिस स्टेशन में और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैडम देखा जाए तो एक साजिश की तरफ भी उंगलियां उठ रही हैं इस घटना को लेकर कि कहीं साजिश के तहत एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, तो पुलिस की प्रथम जांच में इस प्रकार का कोई मामला दाखिल किया जांच कर रही है? जांच में जो है वो साजिश नहीं दिख रही है, तो अगर साजिश है तो वो भी इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। इन्वेस्टिगेशन शुरू है।